Tes, tes. Bismillahirrahmanirrahim. Kehilangan 23 pelajar selepas memasuki Tor Villa Nabila yang terletak di Jalan Skudai, Johor Bahru, Johor. Siapa yang beritahukan aku hilang Nabila? Ada aku hilang ingatan, hilang ingatan, hilang ingatan. बात है मलेशिया के जौहर हिल्स के एक विला की, जहां आज से कुछ सालों पहले एक फैमिली रहती थी। फैमिली में 3 लोग थे, गार्जियंस और उनकी इकलौती बेटी जिसका नाम नबीला था। उनकी फैमिली बहुत ही रिच और हाईली क्वालिफाइड थी। अपनी इकलौती बेटी के नाम पे ही उन्होंने उस विला का नाम विला नबीला रखा था। यहाँ तक सब सही चल रहा था कि अचानक एक एक्सीडेंट में नबीला के पेरेंट्स की डेथ हो जाती है, जिसकी वजह से वो विला और उनकी सारी संपत्ति नबीला के नाम पे हो जाती है। बात खतरे की तब आ गई जब अपने पेरेंट्स के डेथ के कुछ दिनों बाद अचानक नबीला की भी डेथ हो जाती है। वहीं कुछ लोग का तो ये भी कहना है कि लालच में आकर नबीला के रिलेटिव्स ने ही उसकी डेथ करवा दी थी और उसी विला में उसको दफना दिया था। लेकिन इन सब के बाद ऐसा क्या हुआ कि वो विला एक नॉर्मल विला से हॉन्टेड विला में कन्वर्ट हो गया। बात है 16 नवंबर 2013 की, जब 23 टीनेजर्स ने वहाँ जाने का डिसाइड किया। उनके वहाँ जाते ही कुछ टाइम बाद सोशल मीडिया की रिपोर्ट्स में और मलेशिया के न्यूज़ चैनल्स में एक न्यूज़ स्प्रेड हो गई कि वो सब उस विला के अंदर गायब हो गए। उसके बाद वहाँ की पूरी गवर्नमेंट और अथॉरिटीज़ में हड़कंप मच गया। मलेशिया के सोशल मीडिया रिपोर्ट्स और उनके न्यूज़ चैनल्स की माने तो वो वहाँ 3 दिन तक फंसे रहे और 3 दिन बाद भी सारे लोग वापस नहीं आ पाए थे। आखिर क्या हुआ था उनके अंदर घुसते ही? आखिर क्या हो गया था वहाँ पर ऐसा जिसकी वजह से पूरे 72 घंटे तक पूरा मलेशिया शॉक्ड था? जब वहाँ के एक लोकल न्यूज़पेपर जर्नलिस्ट ने वहाँ पर जाने वाले में से एक बच्चे से बात करने की कोशिश की, तब उसने बताया कि अंदर जाने से पहले उन्होंने डिसाइड किया कि वो सब कुछ ग्रुप्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। ग्रुप्स में बंटने के बाद जब वो अंदर जाने लगे तब उन्होंने देखा कि अंदर बहुत अंधेरा था। उन सब ने महसूस किया कि अंदर ठंड बहुत ज़्यादा थी। धीरे धीरे उन्होंने हर एक रूम में जाना शुरू किया। नीचे के फ्लोर के सारे रूम में जाने के बाद जब वे सेकंड फ्लोर में जाने लगे, सेकंड फ्लोर में जाते ही उनमें से एक ग्रुप के लड़के ने महसूस किया कि एक लड़की का साया उसकी तरफ अचानक बढ़ता हुआ आ रहा था और उसके चिल्लाते ही पूरा ग्रुप तितर बितर हो गया। सब में अफरा तफरी मच गई और सब वहाँ से भागने लगे। जब उन लोगों ने अपने मोबाइल से कांटेक्ट करने की कोशिश की तब उन्होंने देखा उनके मोबाइल पूरी तरीके से डेड थे। करीबन 1 से 1.5 घंटे के बाद उसने बताया कि वो सब के सब बाहर निकल के भागने लगे। कुछ अपने घर की तरफ भागे और कुछ वहाँ से भटक गए थे। उस लड़के ने बताया कि उसके बाद जो कुछ भी हुआ वहाँ पे गए हुए किसी को भी कुछ याद नहीं था। उस दिन के 3 दिन बाद 19 नवंबर 2013 को जब ये सारी मिस्ट्री सॉल्व हुई, तब पुलिस इन्वेस्टिगेशन और मीडिया रिपोर्ट्स की माने तब एक 16 साल का लड़का आज भी गायब था। उसके पेरेंट्स ने एक ऑफिशियल कंप्लेंट पुलिस को ऑलरेडी सबमिट कर रखी थी। जब पुलिस ने इन्वेस्टिगेट किया तब पता चला कि वही लड़का था जिसने उस शायक को आते हुए देखा था। कुछ लोग का कहना था कि वो लड़का कुछ दिनों बाद मिल गया था, वहीं कुछ लोग का ये भी कहना था कि वो आज भी लापता है। बहुत बार ऐसा हुआ कि वहाँ पर गए हुए 2-4 लोग अंदर जाकर वापस आ गए थे। तब से ये मानना शुरू हो गया कि वहाँ पर गए हुए इवन नंबर में अगर लोग जाते हैं तो वो सही सलामत वापस आ जाते हैं, और अगर वहाँ ऑड नंबर में जाएंगे तो कुछ ना कुछ घटना उनके साथ ज़रूर घटती है।